आप सभी लोगों को टाटा की एक एसयूवी टाटा सफारी के बारे में पता ही होगा। टाटा सफारी की सेल अपने कट्टर राइवल महिंद्रा स्कॉर्पियो से हमेशा कम होती थी। अगर हम इनकी सेल्स को कंपेयर करें तो महिंद्रा स्कॉर्पियो की सेल से टाटा सफारी की सेल 3 से 4 गुना कम होती थी। और इसका सबसे मेन रीजन माना जाता है टाटा की बेकार रिलायबिलिटी को। और इसके बावजूद भी मिलिट्री ने ओल्ड टेरेंट कार के तौर पर टाटा सफारी को लिया। मिलिट्री ने आंख बंद कर इस कार को नहीं उठाया था। इस टेंडर के लिए 15 इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ब्रांड ने पार्टिसिपेट किया था। और कुछ इंटरनेशनल डिस्कशन के बाद इसके अंदर दो ही मेजर जाइंट बचे थे, जो कि थे महिंद्रा और टाटा। और फाइनली इन दोनों ब्रांड की कारों में से टाटा सफारी को मिलिट्री ने चूज कर लिया। मिलिट्री ने ऐसी कार को क्यों चूज किया जिसको जनरल पब्लिक के अंदर अनराइवल होने का धब्बा लगा हुआ था। और आज की वीडियो में जानेंगे क्यों टाटा सफारी महिंद्रा स्कॉर्पियो को सेल के मामले में पीछे नहीं कर पाई। एट द टिल एंड टाटा सफारी को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। और टाटा सफारी को मिलिट्री ने कैसे ओल्ड टेरेंटीज पर टेस्ट किया था। लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर देना। इस कहानी की शुरुआत होती है 90s से। उस वक्त टाटा मोटर्स के पास दो एसयूवी थी, टाटा सुमो और टाटा सियारा। टाटा सुमो को मिलिट्री और कमर्शियल ट्रांसपोर्ट के लिए बनाया गया था। और टाटा सुमो इंडियन मार्केट के अंदर काफ़ी सक्सेसफुल रही थी। और इस कार की 1997 तक 1 लाख यूनिट सोल्ड हो गई थी। और इसी सक्सेस को देखते हुए टाटा को कॉन्फिडेंस मिला मॉडर्न और ग्लोबल एसयूवी बनाने का। इसी को देखते हुए उन्होंने टाटा सफारी को 1998 में लॉन्च कर दिया। टाटा सफारी के अंदर आपको 2 लीटर पजेरो टर्बो डीजल इंजन मिलता था, जो कि 87 bhp प्रोड्यूस करता था, जो कि इसके वेट से काफ़ी कम था। लेकिन टाटा मोटर्स जो इस कार के साथ करना चाहता था उन्होंने ऐसा ही किया और इसको $20,500 के प्राइस में यूरोप के अंदर लॉन्च कर दिया। और इतने हाई प्राइस होने के बाद भी 2000 तक इस कार के 2508 यूनिट सेल हो गए थे। और इसी के बीच महिंद्रा ने भी अपनी एसयूवी को लॉन्च कर दिया। उसका नाम था स्कॉर्पियो। और स्कॉर्पियो के अंदर आपको 2.6 टर्बो चार्ज डीजल इंजन मिलता था, जो कि 115 bhp की पावर निकालता था। और ये इस कार का प्राइस रखा गया था 5 लाख रुपए। और अब इंडियन कंज्यूमर को टाटा सफारी से 25% पावरफुल एसयूवी 3 लाख कम प्राइस में मिल रही थी। इसी को देखते हुए लोगों ने महिंद्रा स्कॉर्पियो को बाय करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ से ही टाटा सफारी की सेल डाउन होना शुरू हो गई। और फिर टाटा ने टाटा सफारी की सेल्स को गिरने से रोकने के लिए इसके अंदर और पावरफुल इंजन देने की सोची। उन्होंने 2005 में टाटा सफारी के अंदर 3 लीटर डीजल डाइकोर इंजन इंट्रोड्यूस किया। और ये इंजन 116 की bh पर पावर को प्रोड्यूस करता था। और ये इंजन यूरो 3 इमिशन को भी मैच करता था। लेकिन जनवरी 2006 के अंदर यूरोप के अंदर यूरो 4 इमिशन लागू होने वाले थे। इसलिए टाटा ने यूरोप के अंदर 2.2 लीटर डीजल डाइकोर इंजन को इंट्रोड्यूस किया। ये इंजन पिछले इंजन से छोटा जरूर था, लेकिन उससे ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता था। ये इंजन 140 bhp की पावर प्रोड्यूस करता था। और इतना कुछ करने के बाद भी टाटा सफारी की सेल में कुछ ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई। और 2009 के अंदर जब महिंद्रा ने अपने फेमस एम होक इंजन को इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया, जो कि 140 bhp को प्रोड्यूस करने में कैपेबल था। और ये इंजन CRDI टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था। और इसके अंदर फ्यूल एफिशिएंसी भी थी। और इससे महिंद्रा स्कॉर्पियो की सेल और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी और टाटा सफारी की सेल और भी कम हो गई थी। अगर हम सेल के हिसाब से देखें तो 2011-12 फाइनेंशियल ईयर में महिंद्रा स्कॉर्पियो की 50,000 यूनिट सेल हुई, वहीं टाटा सफारी की सिर्फ 16,400 यूनिट सेल हुई। अब तक टाटा अपनी टाटा सफारी में काफ़ी चेंज कर चुकी थी। उन्होंने यहाँ तक इसमें पावरफुल इंजन भी दे दिया था, लेकिन इसका सबसे मेन इशू था इसके रिलायबिलिटी। टाटा सफारी अपनी टाटा डिकोर में से अपनी रिलायबिलिटी इशू को कम नहीं कर पा रही थी। और इसी के चलते टाटा मोटर्स ने टाटा सफारी के एक बिल्कुल न्यू मॉडल को लॉन्च करने का डिसीजन लिया। उन्होंने टाटा सफारी स्ट्रॉम को लॉन्च किया। इसके अंदर आपको न्यू हेडलाइट, न्यू टेल लाइट, न्यू ग्रिल और न्यू अलॉय जैसे 100 चेंजेस देखने को मिलते थे। और इसके अंदर आपको न्यू बॉडी डिजाइन, अपग्रेडेड गियर बॉक्स और मॉडिफाइड प्लेटफॉर्म देखने को मिलता था। और इसके अंदर सबसे बड़ा चेंज किया गया था इसके इंजन के अंदर। इसके अंदर डाइकोर इंजन ना देकर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्ड CRDI टेक्नोलॉजी इंजन दिया गया था, जो कि 320 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता था और 140 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता था। और इसी के कुछ महीनों बाद टाटा ने अपनी टाटा सफारी के अंदर वराई को 400 इंजन इंट्रोड्यूस किया, जो कि 156 की हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता था। और अब टाटा सफारी के अंदर आपको काफ़ी अच्छे फीचर देखने को मिलते थे और काफ़ी अच्छा इंजन, लेकिन फिर भी टाटा सफारी की अच्छी खासी सेल नहीं हो पा रही थी। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि महिंद्रा स्कॉर्पियो ने मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी पकड़ बना ली थी। और अब टाटा सफारी के लिए महिंद्रा स्कॉर्पियो को बीट करना पॉसिबल नहीं था। इसलिए टाटा सफारी महिंद्रा स्कॉर्पियो को कभी भी सेल के मामले में बीट नहीं कर पाई। माना कि टाटा सेल के मामले में कभी उससे जीत नहीं पाई, लेकिन उन्होंने 2016 में एक अच्छी खासी जीत की। उन्होंने 2016 में मिलिट्री के साथ 3192 यूनिट टाटा सफारी के डिलीवर करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। और इसके लिए मिलिट्री ने टाटा सफारी को ओल्ड टेरेंट के अंदर टेस्ट किया था। लेकिन टाटा सफारी एक ऐसी गाड़ी नहीं थी जिसने इस टेस्ट को पास किया था, बल्कि महिंद्रा स्कॉर्पियो ने भी इस टेस्ट को पास किया था।
और इन कारों का टेस्ट हॉट वेदर के लिए जमशेदपुर में किया गया और कोल्ड वेदर के लिए नॉर्थ सिक्किम में और रेनी सीजन के लिए हासीमारा में किया और इन दोनों कारों ने इन टेस्ट को पास कर लिया था। और फिर मिलिट्री ने महिंद्रा और टाटा को बिड के लिए बुलाया और यहाँ पे टाटा ने लोअर बिड के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट को जीत लिया, लेकिन टाटा ने यहाँ पे लोअर बिड की वजह से कॉन्ट्रैक्ट को नहीं जीता था उन्होंने, बल्कि टाटा सफारी के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंज किए थे, इसलिए उनकी मिलिट्री वेरिएंट को सबसे ज़्यादा पावरफुल वेरिएंट भी माना जाता है। और इसके बाद टाटा ने टाटा सफारी को जनरल पब्लिक के लिए डिसकंटिन्यू कर दिया, क्योंकि इंडिया के अंदर BS6 नॉर्म्स आ चुके थे और BS6 में इसको कन्वर्ट करना काफ़ी महंगा पड़ रहा था। और अब तो आप लोगों को पता ही होगा कि टाटा सफारी लैंड रोवर के DNA के ऊपर आती है और इसकी काफ़ी अच्छी खासी सेल हो रही है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना।